भवानीपुर से जो बड़ी खबर आ रही है, ममता बनर्जी आगे चल रही है भवानीपुर से और शुभेंदु अधिकारी पीछे चल रहे हैं भवानीपुर से। ये शुरुआती रुझान है और नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं, यानी शुभेंदु अधिकारी अपनी एक सीट पर आगे चल रहे हैं और एक सीट पर पीछे चल रहे हैं। भवानीपुर में ममता बनर्जी लीड लिए हुए हैं। बहुत शुरुआती रुझान है, लेकिन भवानीपुर जो मैं कहूंगा सबसे बड़ी लड़ाई जो पश्चिम बंगाल में थी वो भवानीपुर की है। ये देखिए, ट्राम में ममता बनर्जी 5 सीट का रुझान लेकर सबसे आगे चल रही है। फिलहाल शुभेंदु अधिकारी उससे पीछे 4 सीट के साथ चल रहे हैं, लेकिन भवानीपुर से जो रुझान आ रहे हैं, ममता बनर्जी आगे चल रही है। टीएमसी लगभग लगातार 4 चुनाव वहां जीती है ममता बनर्जी, वहां से इस वक्त चुनाव लड़ रही है शुभेंदु अधिकारी के सामने। मनु, क्या कुछ कहना? और ये आंकड़े वहीं से आ रहे हैं जहां से अभी सुबह बहस हुई थी कार्यकर्ताओं के बीच में। शेखावत स्कूल है, वहीं पर आज भवानीपुर में काउंटिंग हो रही है। आंकड़े और तापमान दोनों बढ़े हुए हैं वहां पर, और ये वही जगह है जहां पर 1 तारीख की रात को 12:30 बजे तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने ही काउंटिंग सेंटर पर मतगणना केंद्र पर अंदर बैठी हुई थी। पहली बार 4 घंटे पहुंची रही और उस पर बहुत बवाल हुआ। असम के नंबर देखिए, असम में बीजेपी प्लस 10 सीटों पर आगे चल रही है। तो असम की जो टैली है काफी तेजी से हमारे स्क्रीन पर बढ़ रही है। बीजेपी प्लस 10 पर आगे है और AIUDF को 1 सीट जाती हुई। क्या जिस तेजी से सुचारिता असम में बीजेपी आगे बढ़ रही है, क्या एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट होंगे? देखिए 100 प्लस। पश्चिम बंगाल में बीजेपी 6, टीएमसी 5 है। अब पहली बार हमारे स्क्रीन पर शुरुआती रुझानों में बीजेपी टीएमसी से आगे नजर आ रही है। बीजेपी 6 सीटों पर आगे, टीएमसी 5 सीटों पर आगे है। तो ये पहली बार हमारे रुझान में। अब बीजेपी 7 हो गई है। बात करते करते बीजेपी 7, टीएमसी 5, बीजेपी 7, टीएमसी 5। ये शुरुआती रुझान है, लेकिन ये अपने आप में पश्चिम बंगाल के लिहाज से बहुत महत्व रखते हैं, जहां बीजेपी इस वक्त रुझानों में लीड कर रही है। जैसे ही बीजेपी 7 पर आ गई, अभी गार्गी जी को कुछ बोलना है। जी गार्गी जी, आपका एक्साइटमेंट अलग है। नहीं, मेरा एक्साइटमेंट है, लेकिन सोहेल, आप जब भवानीपुर की बात कर रहे थे ना, मैं ये पूछना चाह रही थी कौन से वार्ड का। भवानीपुर में जो वार्ड है उसमें एक वार्ड है जो फुल मुस्लिम डोमिनेंट। तो अगर उस वार्ड की काउंटिंग शुरू हुई तो जाहिर सी बात है वार्ड नहीं आ रहा है अभी। हाँ, वार्ड नहीं आ रहे हैं ना, तो इसीलिए अभी समझना मुश्किल है। बहुत ही शुरुआत है, तो थोड़े देर जाने दीजिए। शायद 10 नहीं, ये हम बार-बार कह भी रहे हैं कि शुरुआती रुझान है और स्थिति साफ होते होते बड़ी टक्कर हुई है। 7 दोनों बीजेपी तृणमूल कांग्रेस दोनों 7/7। देखिए 7 दिन, 7 स्वर, 7 रंग। या अभी जो भी कहे, मैं तो ये कहूंगी कि ये कांटे की टक्कर है। दिल थाम कर बैठिए NDTV इंडिया पर, आपको सबसे प्रमाणित नतीजे हम बताएंगे। ये रुझान है, बंगाल में कांटे की टक्कर बरकरार है। भवानीपुर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आगे, नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी आगे और बैरकपुर में राज चक्रवर्ती पीछे चल रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर है। क्या हो रहा है खड़गपुर में, ये भी आपको बताएंगे थोड़ी देर में। लेकिन बीजेपी और अभी ये ट्राम बराबर कर ली जाए। दोनों 7 पर हैं, दोनों बराबर रहे ट्राम, वरना पता नहीं किसी को अच्छा लगे किसी को खराब। ये भी एक बड़ी चिंता है। ये डिस्क्लेमर दे दीजिए कि ट्राम सिर्फ बनाया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे पीछे हैं पार्टियां। ये सिर्फ दिखाई गई हैं और 3 अलग अलग गति से चलती हुई ट्राम्स दिखाई गई हैं। इसका रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है। असम में जो नंबर आ रहे हैं, बहुत तेजी से असम के नंबर बढ़ रहे हैं। 15 पर बीजेपी आगे है,